जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 17 नवंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस। दोस्तों, बिरसा मुंडा की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। दोस्तों, जनजाति गौरव दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो 16 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक नवंबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर, राष्ट्रीय कैंडी दिवस 4 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, विश्व दत्तक ग्रहण दिवस 9 नवंबर, राष्ट्रीय नागरिक गौरव दिवस 10 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर। और दोस्तों, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में झिरी मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो झिरी मेला शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ शुरू हुआ है झिरी मेला? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, निशांत बाग जिसे किसने बनाया था? तो असफ खान ने बनाया था। अंडमान असफ खान ने निशांत बाग को बनाया था। चश्मा शाही का निर्माण किसने किया था? अली मर्दाना खान ने, और ये जम्मू कश्मीर में के श्रीनगर में है। पत्थर मस्जिद का निर्माण नूरजहां ने कराया था। चरार ए शरीफ का निर्माण जैनुल आबदीन ने करवाया था। हजरत माल मस्जिद का निर्माण श्रीनगर में करवाया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डांची ग्राम अभ्यारण्य और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना हुआ है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील और शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, जो ओडिशा में है। अच्छा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, कहाँ किया गया है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 का आयोजन? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। अब मध्य प्रदेश में किया गया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अब देखो, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अच्छा, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को।
मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था मध्य प्रदेश में। और भीम बेटिका की गुफा भी दोस्तों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है भीम बेटिका की गुफा। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता ने लीडर्स फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? किस अभिनेता ने लीडर्स फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो मनोज बाजपेयी ने फिल्म द फैबल के लिए जीता है लीडर्स फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। दोस्तों किसने जीता है? मनोज बाजपेयी ने जीता है। किस फिल्म में अभिनय के लिए जीता है? तो द फैबल फिल्म में अभिनय के लिए जीता है मनोज बाजपेयी ने लीडर्स फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बोडोलैंड महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बोडोलैंड महोत्सव मनाया गया है नई दिल्ली में। कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति और प्रगति का जश्न मनाने के लिए प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि बोडोलैंड महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, फूलों वालों की सैर उत्सव, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 समिट और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई और इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके चेयरमैन कौन है? समीर वेंकटपति कामत हैं DRDO के चेयरमैन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई और ये सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां से किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के जमुई से किया गया। देखो, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के जमुई से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है। अच्छा दोस्तों, बिरसा मुंडा की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी मैंने तुरंत आपको बताया है, तो आप बताओ कौन सा दिवस मनाया जाता है और वह दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार के जमुई में शुरू किया गया है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर बिहार के गवर्नर हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार हैं। अच्छा दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना जो है ये कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा दोस्तों? तो पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बिहार में? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? बिहार की आकृति है आयताकार और इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है
जाट जटिन, कजरी, सोहर, खिलौना, झुमेरी और झिझिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो बिहार का है वो पश्चिम चंपारण है और छोटा जिला शिवहर है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हैं, जबकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बोईटा बंदन त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? बोईटा बंदन त्योहार जो है ये कार्तिक पूर्णिमा की सुबह मनाया जाता है और ये कहाँ मनाया गया है? तो ओडिशा में मनाया गया है बोईटा बंदन त्योहार मेरे प्यारे दोस्तों। अब ओडिशा में मनाया गया है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री मेरे प्यारे दोस्तों। ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। ओडिशा में सिंपली पाल अभ्यारण्य है, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य है, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान है, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। बाराबाती स्टेडियम कटक में महानदी के किनारे है दोस्तों। कटक कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। और बाराबाती स्टेडियम कटक में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मंदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है और जलकोट बांध मचकुंड नदी पर ओडिशा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में है दोस्तों। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का झील ओडिशा में ही है। अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय और संथाल जनजाति जो है ये ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है छऊ। जगन्नाथ मंदिर जो है ये ओडिशा के पुरी में है, जिसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण गंगदेव के द्वारा करवाया गया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों ये भी पूरी ओडिशा में है और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी तक जो मैंने करंट अफेयर बताया आपको वो बताया। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। झीरी मेला कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश में। किस अभिनेता को लीडर्स फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड दिया गया? मनोज बाजपेयी को। और बोडोलैंड महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत बिहार से हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बोईटा बंदन त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ओडिशा में मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो महत्वपूर्ण हवाई अड्डा जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे हम दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है मेरे प्यारे दोस्तों। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शेख दोस्तों यहाँ शेख कर लेना, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है दोस्तों। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। केम्पेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा भू-स्थानिक उथल पुथल के लिए, किस मंत्रालय के द्वारा भू-स्थानिक उथल पुथल के लिए ऑपरेशन द्रोणागिरी शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है ये विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान मंत्री कौन है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ
प्रसिद्ध जौलजीबी मेला का उद्घाटन हुआ है? तो जौलजीबी मेला का उद्घाटन जो हुआ है ये उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदी के संगम स्थल पर इस जौलजीबी मेले का उद्घाटन किया गया है। जौलजीबी मेला दोस्तों नेपाल भी मनाता है और उत्तराखंड भी मनाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों अब उत्तराखंड के बारे में हम जानते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर राज्यसभा 3 है, लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बिनसर वन्य जीव अभयारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं कि झुमेरी और झिझिया किस राज्य का नृत्य है? बिहार का, जो मैंने कल किया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है दोस्तों अभी मैंने बताया आपको एक त्यौहार, बोईटा वंदन त्यौहार, जो कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार दिया गया? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को। अच्छा दोस्तों, ऑपरेशन द्रोणागिरी जो शुरू किया गया है या किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, कि डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ लॉन्च किया गया है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ हुआ, और फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।